और अब नजर डाल लेते हैं एपीएन सुपरफास्ट कुछ खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न पार्टी आज राज्य भर में विजय दिवस के रूप में मनाएगी और पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के लिए फैसले के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की सभी जिला यूनिट और क्षेत्रीय यूनिट को पीएम मोदी और अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विजय उत्सव मनाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारियों को विजय उत्सव मनाने की जिम्मेदारी दी गई है और विजय उत्सव कार्यक्रम में सभी विधायक, सांसदों, जिला पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार आज शपथ लेगी। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट में विधायक यशपाल आर्या, मुन्ना सिंह चौहान, हरक सिंह रावत, ऋतु खंडूरी, प्रकाश पंत, मदन कौशिक, हरवंश कपूर को जगह मिलने की उम्मीद है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुने जाने पर उनके पौड़ी स्थित गांव खैरासैड़ में खुशी की लहर है। खैरासैड़ गांव स्थित उनके पैतृक घर में उनके भाई का परिवार रहता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुने जाने पर नयार घाटी सतपुली बाजार में जगह जगह पर भाजपाइयों ने पटाखे फोड़े और खुशी जाहिर की। बिहार विधान परिषद के सभापति पद को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच फिर तकरार शुरू हो गई है। लालू यादव इस पद पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बैठाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार मौजूदा सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ हैं। अवधेश नारायण सिंह बीजेपी के विधान पार्षद हैं, लेकिन चुनाव में नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। अब इस मुद्दे को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। बिहार विधान परिषद में आंकड़ों का गणित देखें तो अगर जेडीयू अवधेश नारायण सिंह को समर्थन दे दे तो उनका फिर से सभापति बनना तय है। 76 सदस्यों की विधान परिषद में सबसे ज्यादा 30 सीट जेडीयू के पास है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के पास 23 सीट है। दोनों मिल जाएं तो 53, जबकि अवधेश नारायण सिंह को सभापति पद के लिए चाहिए केवल 39। विधान परिषद चुनाव में अवधेश नारायण सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने के नीतीश के फैसले से बीजेपी काफी खुश है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस फैसले की वजह से विधान परिषद में 4 सीटों के चुनाव में 2 पर जेडीयू की जीत हुई, जबकि 2 सीट बीजेपी के हिस्से में गई है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी के हिस्से में भी एक भी सीट नहीं आई और लालू यादव इस हार की कसर राबड़ी देवी को विधान परिषद का सभापति बनाकर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अपने सियासी समीकरण हैं। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभा में बजट पेश करेंगे, जबकि विधान परिषद में वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान प्रदेश सरकार राज्य में बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने संबंधी विधेयक भी पेश करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित विभाग को बैलगाड़ी दौड़ पर विधेयक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की निगाहें अब भारत पर है। भारत में दहशत फैलाने के लिए आतंकी संगठन ने कहा है कि उसका अगला निशाना ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल है। आईएसआईएस ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ताजमहल समेत भारत में कई जगहों पर धमाके करने की धमकी दी है। यूपी के पुलिस प्रशासन ने इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए ताजमहल की सुरक्षा कड़ी कर दी है। इनको चाहिए अपनी पब्लिसिटी, और पब्लिसिटी में इससे अच्छा कारण इनको कोई मिल नहीं सकता कि ताजमहल पे आक्रमण करें। और ताजमहल पे आक्रमण अगर उन्होंने किया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो अंतर्राष्ट्रीय उसकी बदनामी होगी उसको लेकर के, और हमारे ऊपर बहुत ही एक अपयश की बात होगी। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ताज की सुरक्षा अभेद्य करना परम आवश्यक होगा। और इधर बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में खुले तौर पर आतंकी संगठन ने अपनी धमक पेश की है। यहां पर एक बिजली के खंभे पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का पोस्टर चिपकाया गया है, जिसमें यहां के युवाओं से आईएसआईएस से जुड़ने की अपील की गई है। पोस्टर चिपकाए जाने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जाहिर तौर पर आतंकी संगठन का पोस्टर जिस तरह से युवकों को संगठन से जोड़ने को खुले तौर पर अपील की जा रही है, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। पोस्टर मिलने के बाद पुलिस भी सख्ते में है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के प्रमुख सैयद आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नाजिम निजामी पाकिस्तान में लापता हो गए हैं।
दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इधर भारत ने पाकिस्तान से दोनों मौलवियों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। साथ ही इस मामले में आईएसआईएस पर भी शक किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान पर जानकारी गोलमोल करने का भी आरोप लग रहा है। हमारे निज़ामुद्दीन दरगाह के सूफी संत पाकिस्तान में किन्हीं न किन्हीं कारणों से लापता हैं। निश्चित तौर से केंद्र सरकार उसमें बहुत ही प्रभावी ढंग से और पुख्ता तरीके से उसमें कदम उठा रही है ताकि उनको भारत वापस लाया जा सके। इस संबंध में जो विदेश मंत्री हैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो खुद जो है पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के इस पूरे के पूरे प्रकरण पर कार्रवाई कर की बात है और इसको केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और फौरन वहाँ इन लोगों को पता लगा करके इन लोगों को किस हालत में हैं और अगर बंदी कहीं बने हैं या उनको कोई अगवा किया है तो उनको रेस्क्यू करना चाहिए। तो इसमें सरगर्मी दिखानी है केंद्र सरकार। बात का एतराफ़ कर लिया है कि उनको डिटेन किया है। अब किसने डिटेन किया है, ऑथोराइजेडली अनऑथोराइजेडली, या क्यों डिटेन किया है, इन सवालों के जवाब हमें फ़ौरन तलाशने चाहिए और इस पर फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उन लोगों को रिहा किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुमराह कहीं गैंग में कहीं शामिल कर दिए जाए बगैर उनकी मर्ज़ी के, या उनके साथ कोई हक तलाफ़ी की जाए, कोई ज़्यादती की जाए। बेहतर होगा कि उनकी सलामती के लिए सरकार ने फ़ौरन कदम उठाने चाहिए और उन्हें तुरंत भारत वापस लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दरगाह निज़ामुद्दीन से और एक रूहानी जगह से जो 2 क्लेरिक्स गए हैं और वो वहाँ जाकर लापता हो गए हैं, तो पाकिस्तान हुकूमत को इस सिलसिले में जो भी सच्चाई है वो सामने लानी चाहिए। चाहे उनको गिरफ्तार किया गया हो, चाहे उनके साथ कोई हादसा हुआ हो, कुछ भी हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान में जाकर लाहौर से जो उनके साथ या कराची से जो उनके साथ जो वाक़या हुआ है वो सामने आना चाहिए। और न्यायालय से आंख मिचौली करना एटा के एसडीएम नथु प्रसाद पांडे को भारी पड़ गया। डकैती मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने एसडीएम को जेल भेज दिया। एसडीएम खुद के खिलाफ कोर्ट में चल रहे परिवाद मामले में गैर जमानती वारंट जारी हो जाने के 4 वर्षों बाद कोर्ट में हाजिर हुए थे। उनकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। एसडीएम के खिलाफ बांदा बबेरू तहसील के आहार गांव निवासी भगवान दास पटेल ने साल 2008 में मुकदमा दर्ज कराया था। तब वो बबेरू इलाके में तहसीलदार के पद पर थे। एसडीएम के खिलाफ बांदा बबेरू तहसील के आहार गांव निवासी भगवान दास पटेल ने अपने घर की दीवार गिराकर दुकान में रखे सामान को ले जाने और अपनी पत्नी को लात घूंसों से पीटने के आरोप लगे थे। सहारनपुर में अवैध निर्माण को सील करने आए विकास प्राधिकरण के जेई और कर्मचारियों को बनाने का मामला सामने आया है। अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों ने न सिर्फ प्राधिकरण कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की बल्कि बंधक बनाकर सील किए गए अवैध निर्माणों में जबरन सील खुलवाई। प्राधिकरण ने अवैध निर्माणकर्ताओं और व्यापारियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और कर्मचारियों को बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक लड़के को गर्ल सेंटर पर परीक्षा देनी पड़ रही है। वहीं छात्र का कहना है कि बोर्ड की गलती के कारण उसे परीक्षा देने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल की मुख्य वजहों में से एक ये है कि उस छात्र का रोल नंबर यूपी बोर्ड की तरफ से गर्ल सेंटर के परीक्षार्थी के तौर पर भेजा जाना है। वहीं एडमिट कार्ड में लगी फोटो भी गड़बड़ है। गाजियाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के दौरान एक अजूबे परिवार से अधिकारियों का सामना हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान के तहत 17 करोड़ की संपत्ति वाले एक किसान परिवार के घर में भी शौचालय बनवाया, क्योंकि उनके घर में नोटों की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ शौचालय की। मेरठ बागपत हाईवे पर लोहे के सामान से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई और इसकी चपेट में आने से बागपत शुगर मिल में तैनात कर्मचारी मेहरदीन की दर्दनाक मौत हो गई। बागपत पुलिस आरोपी चालक की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है।
यूपी के सीतापुर में मालगाड़ी के यात्री ट्रेन से टकराने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और वहीं ट्रेन हादसे का खुलासा नहीं हुआ है। लगातार बढ़ते रेल हादसे विभाग के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। पीछे का 2 डिब्बे जिसमें गार्ड बैठते हैं वो इतनी तेज बोगी में लगा है हमारी बोगी में कि उसमें जितने लोग बैठे थे सब हार गए कि तहलका मच गया उसके अंदर। इंजरी हो गई, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है और उसमें से 4 की हालत तो गंभीर है। 2 के पैर तो एकदम से कट गए हैं, ठीक है, बाकी 3 के तो फुट चले गए हैं, ठीक है, 1 की भी हालत खराब है। तो सबको यहाँ से फ्लूइड बोतल जो भी है फ्लूइड लगवा के इनको स्टेबल करके इनको लखनऊ भेज रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं यहाँ से। रायबरेली के लखनऊ हाईवे पर चांदा गांव के पास सड़क हादसे में सीआरपीएफ की महिला सिपाही की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि महिला सिपाही अपनी बाइक से लालगंज आ रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने घायल सिपाही को लालगंज सीएससी इलाज के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही रायबरेली के लालगंज अपनी दोस्त से मिलने आ रही थी। मुंबई के कस्तूरबा बाग पुलिस ने रशीद खान नामक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जो लोगों के से मोबाइल फोन लूटने के बाद उसका इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने के लिए करता था और इसके बाद फिर ड्रग्स पीने के लिए मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देता था। अब पुलिस लुटेरे रशीद खान के फरार साथी की तलाश कर रही है। और झारखंड के फिल्म नीति के लागू होने के बाद राज्य में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हो रही है। बीते दिन रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महाली फिल्म्स की प्रस्तुति के तौर और नागपुरी फीचर फिल्म का दीप जलाकर उद्घाटन किया। सीएम ने लोगों से क्षेत्रीय फिल्म को देखने की गुजारिश की, जिससे राज्य और देश के विकास में कलाकार आर्थिक योगदान दे सके। उधर गुजरात के सूरत में एक बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने के लिए 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आना पड़ा और आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अपार्टमेंट 4th फ्लोर तक है, इसमें आग लगी थी। जब हम लोग यहाँ आए तब एंटायर 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर सभी में फ्लेम था। फिर आने के बाद हम लोग अप्रोच किया और 4th फ्लोर तक उसको क्योंकि जो जैसा बताया था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन हर एक फ्लोर पे आप देख रहे हो कि 2 से 3, 4 एसी है और लोड फैक्टर की इलेक्ट्रिक लोड की वजह से ऐसा हुआ होगा लगता है। आग पर अभी काबू, हाँ, पूरी तरह। और महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में एक टायर कंपनी में जबरदस्त आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग किन वजह से लगी, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। राजस्थान के जोधपुर जिले में मोर्टार ब्लास्ट हो गया, जिसमें बीएसएफ के 4 जवान घायल हो गए। दरअसल बीएसएफ के जवान रूटीन अभ्यास कर रहे थे, इसी दौरान मोर्टार में ब्लास्ट हो गया। जैसलमेर लोकेशन पे, तो वहाँ पर रूटीन का अभ्यास चल रहा था, तो उस दौरान घटनाक्रम हुआ जो एक्सप्लोजिव संबंधी, तो इमीडिएटली वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और जैसलमेर में प्राथमिक तौर पे इलाज किया गया। और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को अपनी पसंद बताया है। महबूबा मुफ्ती ने मुंबई में ये बात कही। महबूबा का मुंबई दौरा हिंदी फिल्म सरगोशियां के ट्रेलर लॉन्च के लिए खास तौर पर आयोजित हुआ था। इमरान खान प्रोडक्शन की इस फिल्म पूरी तरह से ये कश्मीर में शूट हुई है। मौजूदा हालात में कश्मीर की वादियों में फिल्म का शूट बेहद सुरक्षित और बढ़िया होने का दावा निर्देशक इमरान खान ने किया। यही वजह रही कि जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुद इसका ट्रेलर लॉन्च करने मुंबई पहुंची थी। इस मौके पर जब उनसे पूछा गया कि जम्मू और कश्मीर के लिए बतौर ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट में से किसे चुनेंगी, तो वे बोली कि बॉलीवुड के खान में से किसी को वो चुन सकती हैं। और इस पर जब उनसे पूछा गया कि शाहरुख या सलमान, इनमें से किसे वे ब्रांड एम्बेसडर चुनना चाहेंगे, इस पर उनका जवाब था कि सैफ भी वैसे एक ऑप्शन है, लेकिन सलमान खान उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।